buddies, welcome back to You विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का बुक क्यूरियोसिटी यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि आपकी इस क्लास और इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो जम के इसको भी अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर है क्या, अर्थ, मून एंड दी सन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 6 में भी यही वाला चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर था, फिर से पढ़ा रहे हैं क्या? तो भाई हमने तब भी बताया था कि हर क्लास में आप अपग्रेड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेप यानी एक लेवल अप आपका इस चैप्टर में होने वाला है। बेसिक डिटेल्स आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके थे, अब उससे थोड़ी सी एडवांसमेंट हम यहाँ क्लास 7 में करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को देखते हैं एनसीईआरटी ने आपको क्या इंटरेस्टिंग तरीके से अब ये बातें समझाई हुई हैं। सो भाई अर्थ, मून एंड द सन, इनका आपस में तो क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। भाई मून क्या होती है, अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, ठीक है। और मून को रोशनी किससे मिलती है, सन से मिलती है। और बाकी प्लैनेट्स भी सन की वजह से विजिबल होते हैं। अब जो हमारा प्लैनेट अर्थ है और साथ ही सारे बाकी के प्लैनेट्स वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये एक छोटा सा रिविजन मान लो, आपने ये सब चीजें ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हो। सो अब वन मॉर्निंग इन कन्याकुमारी, तमिलनाडु की ये बात है। अब यहाँ 12 साल की एक बच्ची है रश्मिका, जो ईगरली, बड़ी ही उत्सुकता से, बड़े ही मजे के साथ साइकिलिंग करती हुई जाती है स्कूल। शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खुश है, मजे में है, जिंदगी जी रही है। दैट वॉज द डे हर साइंस टीचर हैड डेडिकेटेड क्लास फॉर स्टूडेंट। अब ये एक ऐसा दिन है जब उनकी साइंस टीचर ने, उस बच्ची की साइंस टीचर ने सभी स्टूडेंट को अपनी वो क्लास जो है डेडिकेट कर दी है। किस लिए? कि वो शेयर करें और ट्राई करें एक्सप्लेन करने का जो भी वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देख के आए हैं या देखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ वो खास बताएं जो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है बच्चों ने, और उसमें कुछ तो लॉजिक हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि अब भाई जो हमारी रश्मिका है, इसने अपना क्या ऑब्जर्वेशन बताया, ठीक है। सो अब ये इसने देखी, इसने एक मिस्ट्री वाली बात कर दी यहाँ पर। तो रश्मिका ने क्या नोटिस किया कि दैट द कोकोनट ट्री शेडोज, जब भी वो रास्ते में आ रही होती है साइकिलिंग करते हुए, तो जो कोकोनट ट्री, जो बड़ा सा नारियल का पेड़ होता है, वो उसकी परछाई देखती हुई आती है, ठीक है। तो वो ये उसने नोटिस किया है कि जो उस पेड़ की परछाई है वो बड़ी ही लंबी नजर आ रही है जमीन पे नीचे मॉर्निंग के समय में, यानी सुबह में। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है आफ्टरनून के टाइम पे, तो उसने नोटिस किया कि भाई वो जो है छोटी है, ठीक है। जो शेडो है वो छोटी हो गई है। ऐसा कैसे? वही पेड़ है, तो पहले जब उसकी शेडो इतनी लंबी बन रही थी, तो अब इतनी सी कैसे बन रही है, ठीक है। वो ये चीज सोचती है, बड़ी इंटेलिजेंस वाली बात यहाँ उसने कर दी। ये तो उसने सही चीज कुछ ऑब्जर्व की है, लॉजिक देखा जाए, चलिए इसके पीछे क्या है। सो शी थॉट अबाउट इट, उसने इस बारे में सोचा भी और डिसाइड किया कि जो साइज है शेडो का वो चेंज होता है, लगता है। क्योंकि जो सन है शायद वो मूव करता है स्काई में ड्यूरिंग द डे। वो सोच रही है कि लगता है जो सन है, जो सूरज है, वो मूव कर रहा है पूरे दिन में आसमान में, यहां से वहां। ये तो आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो क्या सही में, क्या सच में सन ही मूव करता है? ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो उसने सोच लिया, ठीक है। चलो अब देखो, बट ऑल्सो शी रिमेंबर्ड लर्निंग दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड दी सन। अब वो ये भी सोचने लगती है, उसे याद आता है, आप ही की तरह उसकी भी जो है, जो बल्ब है वो जल जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो लेकिन नहीं हो सकता पॉसिबल। क्योंकि उसे याद ये आता है कि भाई वो क्लास 6 में उसने भी क्या पढ़ा था बियॉन्ड अर्थ में, कि जो अर्थ होती है वो मूव करती है सन के अराउंड, ना कि सन मूव करता है, ठीक है। तो उसको ये वाली बात याद आ जाती है, ठीक है। अब वो पजल हो जाती है, मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि भाई तो फिर ये क्या फंडा है, क्या लॉजिक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? मतलब सन अगर मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे है कि ये शैडो वैडो जो बन रही है, जो सन है उसका डायरेक्शन इतना जल्दी चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? मतलब ये सारी चीजें होती कैसे है, वो ये जानना चाह रही है एक्चुअली में। सो डज द सन मूव इन द स्काई? तो पहला सवाल तो उसका है ये, क्या सच में वाकई में सन जो है वो आसमान में मूव करता है? और दूसरी चीज वो ये सोच रही है कि और डज द अर्थ मूव, या फिर अर्थ मूव करती है। अब सूरज मूव कर रहा है या फिर हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, ये सवाल, ये कंफ्यूजन उसके मन में सबसे पहले थी।
ठीक है, तो पहले यही क्लियर करेंगे कि मूव क्या चीज करती है। सो भाई अब यहाँ लॉजिक लगाना है, ठीक है, हमें यहाँ हम इसका जो है जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने जा रहे हैं। सो मैरी गो राउंड इल्यूजन हम यहाँ करेंगे, इसका मतलब क्या है, मैरी गो राउंड होता क्या है। मैरी गो राउंड एक झूला होता है ऐसे गोल गोल घूमने वाला, ये वाला आपने देखा होगा नॉर्मल पार्क्स में लगा हुआ होता है ना, 2-3 बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं और फिर जो एक फ्रेंड होता है उनका वो गोल गोल घुमा रहा होता है, 1 या 2 बच्चे घुमा रहे हैं, बाकी बीच में खड़े हो गए या बैठ गए हैं। मैंने भी बचपन में मैरी गो राउंड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, आप आई होप आपने भी बहुत किया होगा, नहीं किया है तो करो भाई, जाओ, ये सब करना भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये मज़े जो है ज़िंदगी में बचपन में ही सबसे ज़्यादा हम ले सकते हैं और आते हैं। सो चलिए यहाँ देखते हैं अब। सो करना क्या है, मैरी गो राउंड का जो ये वाला झूला है इसमें बैठ जाना है फेसिंग टुवर्ड्स द आउटर साइड, और आपका फेस जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, जैसे आप इस बच्ची का देख रहे हैं। चलो अब आगे क्या करना है, आस्क समवन टू टर्न। अब भाई अपने भैया को या फिर अपने फ्रेंड को साथ लेकर जाएं, 2 जन करें, एक्सपेरिमेंट है ना, 2 लोगों की नीड है यहाँ पर। तो आप कहेंगे अपने साथ वाले पर्सन को कि चलो भाई इस मैरी गो राउंड को धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चालू करो। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अब जैसे ये जो हमारी घड़ी है इसका जो यूजुअल टाइम होता है वो कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके यूं घूमता है, राइट। अब अगर इस तरीके से होने लग जाए, यानी ऑपोजिट साइड में चले जाए अभी, ठीक है, ऑपोजिट साइड में चले जाए, अब ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। अब अभी तो आपको मेरा उल्टा ही लग रहा होगा, यहाँ देखेंगे इस तरीके से घूम रहा है, ये देखिए, तो ये हो गया जी क्लॉकवाइज। अब इसका उल्टा यानी ऐसे घुमाने लग जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी हाथ के अंदर जब घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज, हाथ को बाहर की तरफ से लेके जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। सो ये होता है फंडा। तो वो कहती है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, मतलब ऐसा आपको कहना है अपने फ्रेंड को। व्हाइल यू आर सिटिंग इन द मूविंग मैरी गो राउंड, जब आप बैठे हुए हो इस बढ़िया से मजेदार से झूले में, मैरी गो राउंड में, सो लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखना है। आपको क्या देखना है कि जो चीजें हैं जो आपके आसपास, जैसे पेड़ वगैरह होंगे, ठीक है, तो वो भी क्या आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर घूमते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या वो आप ही के साथ आप ही की डायरेक्शन में घूम रहे हैं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन उनकी देखनी है कि कैसी लग रही है आपको। सो व्हाइल यू टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू टर्न अराउंड यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो बाकी की चीजें, मतलब मैं यूं जा रही हूं और बाकी की सामने वाली चीजें मुझे ऐसी जाती हुई दिख रही है, ठीक है, मैं यूं जा रही हूं, ये मुझे ऐसे दिख रहा है। इस तरीके से आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने वाली चीज, यानी आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपको सामने जो पेड़ है वो यूं क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं, यानी आपसे ऑपोजिट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएंगे। ये आप ऑब्जर्व करोगे, आप पाओगे एज अ रिजल्ट, ठीक है। नाउ फिक्स योर गेज एट अ पर्टिकुलर ट्री। अब आप अपनी नजर जो चक्षु है उसको एक ही पर्टिकुलर पेड़ की तरफ जो है ध्यान लगा के देखेंगे, उसी एक पेड़ को या उसी एक बिल्डिंग को आपने जो है सिर्फ नोटिस करना है, ठीक है, ध्यान से उसी मैरीगो पे बैठे हुए, ठीक है, जब वो टर्न हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इन विच डायरेक्शन डू यू फाइंड, अब आपने कौन सी डायरेक्शन जो है फाइंड आउट की पाई उस ट्रेन की कि वो टर्न हो रहा है अराउंड यू, ये ट्री या फिर जो भी बिल्डिंग है। इज इट इन योर व्यू ऑल द टाइम, क्या वो हमेशा आपके ही व्यू में है, मतलब आप उसे हमेशा ही वैसा देख पा रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, द ट्री अपीयर्स टू टर्न क्लॉकवाइज। आपको नजर यही आएगा कि जो पेड़ है वो आपको कैसा दिख रहा है, वो कैसे टर्न ले रहा है, बार बार वो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। जब आप उसको मैरी गो राउंड से रोटेट होते हुए एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, सो वो एंटर कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड एग्जिस्टिंग टू द राइट, ठीक है, लेफ्ट साइड से वो एंटर करेगा, ये यानी कि इस तरीके से, ये हो गया क्लॉकवाइज, लेफ्ट से एंटर करके राइट को जा रहा है। और आप कैसे घूम रहे हो, राइट से लेफ्ट को घूम रहे हो, तो वो कैसी दिख रही है आपको चीजें, लेफ्ट से राइट दिख रही है, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज और सामने वाली चीजें वही क्लॉकवाइज आपको नजर आ रही है। सिमिलरली द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसी तरह से सन भी हमें कैसे नजर आता है कि वो मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में, पूरे स्काई में, पूरे दिन जो है, इस दिन से लेकर शाम तक। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो भी रोटेट करती है, वो भी घूमती है अपने एक्सिस पे, इस तरीके से गोल 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 घूमती है, ठीक है। तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ की रोटेशन भी कैसे होती है, अर्थ की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट होती है। इस वजह से
जो सन होता है वो ऑपोजिट हमें जो है उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है। जैसे अब मान लो हमने अभी क्या देखा, हम जो है हम पर्सन है, हम भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, सामने भी एक ऑब्जेक्ट है, जो पेड़ या बिल्डिंग थी वो भी एक ऑब्जेक्ट था। सो फॉर एन एग्जाम्पल अब हमने क्या चीज़ करी, क्या एक्सपेरिमेंट करा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जो सामने वाली चीज़ है वो क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब अर्थ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है और जो सन होता है वो क्लॉकवाइज हमें घूमता हुआ नजर आता है या ऐसा लगता है, ठीक है। सो वो घूम तो नहीं रहा है। ऐसे ही सेम चीज थी, मैरी गो राउंड पे कौन घूम रहा है, हम घूम रहे थे ना। सो एक ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, पेड़ और बिल्डिंग तो अपनी जगह पर ही खड़ी हुई है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो भी मूव कर रही है, वो भी घूम रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल वही फंडा है कि जो अर्थ है घूम वो रही है, सन जो है वो एक जगह रखा हुआ है, यानी एक जगह सेट है। अब क्योंकि अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें सन लगता है घूमता हुआ। सो वेस्ट टू ईस्ट जो है हमारी अर्थ मूव करती है और हमें इसीलिए जो सन है वो कैसा लगता है कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। समझ आया ये फंडा, ये लॉजिक। अब यहां पर एक छोटा सा यहाँ डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो, एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं। सो देखो ये जो बीच का डिवीजन होता है हमारे ग्लोब का, ये बीच वाला हिस्सा, इसको इक्वेटर बोलते हैं, सबको पता है। सेंटर से जहां डिवाइड हो रहा है हमारी अर्थ, जो हमारा प्लैनेट है, उसको इक्वेटर बोलते हैं। सेंटर पॉइंट को, सेंटर लाइन को पूरी जो ये है। अब जो इस वाली साइड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो ये नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर क्यों है, क्योंकि भैया नॉर्थ पोल इस तरफ होता है और साउथ पोल इस तरफ होता है। अब इधर हमारी वेस्ट हो गई, इधर हमारी ईस्ट हो गई। सन यहां से निकल के यहां जा रहा है ऐसा हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट की साइड रोटेट हो रही होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होती है। ठीक है, ये देखिए अर्थ की रोटेशन कैसे हो रही है, इस तरीके से हो रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है वो, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, यूं इस तरीके से। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ गया ये चीज। सो अब यहां देखते हैं आगे का फंडा, आगे पढ़ते हैं। सो डज इट इंडिकेट दैट सन इज मूविंग इन द स्काई। सो क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सन है वो मूव करता है स्काई में, और माइट बी दैट अर्थ इटसेल्फ इज टर्निंग अराउंड एंड द सन जस्ट अपीयर टू मूव। सो वाकई में ऐसा ही है। इसका जवाब तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, इसका आंसर वही है सेम। फिर से क्या कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, यानी एक ही जगह पर रहकर इस तरीके से गोल गोल उस एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है। जो सन है वो स्टेशनरी रहता है, पर ही रहता है, वो मूव नहीं कर रहा है। अर्थ मूव कर रही है अपनी एक्सिस पे, और अर्थ इस तरीके से भी मूव करती है, और वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी एक्सिस पे अर्थ कैसे मूव करती है, यानी कि अभी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अर्थ को पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक दिन यानी 24 घंटा लग जाता है, 24 आवर। सो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं, इन विच वे इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ। तो किस तरीके से जो अर्थ है वो खुद से ही ऐसे टर्न कर रही है। सो टू विजुअलाइज दिस, इसको समझने के लिए, इसको इमेजिन करने के लिए, सोचने के लिए हम रिकॉल करते हैं सम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच टर्न अराउंड देमसेल्फ। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोच सकते हो जो इसी तरीके से खुद से यूं अपनी ही जगह पर खुद ब खुद की बॉडी जो है उन चीजों की मूव करती है, गोल गोल घूमती है, रोटेट होती है एक ही एक्सिस पे। सो आप ऐसी सारी चीजें ढूंढेंगे। अगर आपने देखा होगा तो एक टॉप स्पिनिंग क्या कहते हैं, अराउंड इट स्पिंडल, ऐसी चीजें जो है आप ढूंढ लेंगे। बेब्लेड्स वगैरह आते, बेब्लेड्स वगैरह से सबने खेला है, ठीक है, उस तरीके की चीजें आती हैं। तो वो आप बड़ी सारी क्या कहते हैं उसको, बेब्लेड हो गया और स्पिनिंग व्हील, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी टॉयज वगैरह आते हैं। स्पिनिंग फैन आता है अब आजकल, ठीक है। और ट्राइड स्पिनिंग अ बॉल, या फिर आप बॉल को भी ऐसे स्पिन करके देख सकते हैं, गोल घुमा के देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ये देखो, ये लट्टू आया करता था पहले के ज़माने में, और बेब्लेड भी आते थे, वो भी इसी लॉजिक पे से अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते हैं और फिर इधर उधर भी घूमते हैं अगर स्पेस मिलता है तो, ठीक है। तो बट अपने एक्सिस पे भी ऐसे एक जगह पर भी घूमते हैं। सो खुद भी रोटेट हो रहा है और इधर उधर भी, लेफ्ट राइट भी वो जाएगा। अब ऐसे ही जो हमारा फैन होता है, पंखा, ये तो लो सबसे बेसिक है, ये तो सबके घर में है, ठीक है। आप ऊपर देखिए अपनी सीलिंग पे की जो फैन है वो एक ही एक्सिस पे टंगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है यहाँ कहीं पूरी दीवार इधर उधर जाके कवर कर रहा है, ऐसा नहीं, अपनी जगह पर ही गोल गोल घूम रहा है, और जो हवा है वो पूरी आसपास पूरे रूम में सर्कुलेट कर रही है। ऐसे ही आप ये देखो, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, मज़ा आता है ऐसे अपने फिंगर पे बॉल को रोटेट वगैरह करने में, बड़ा मज़ा आता है। तो आप ऐसे बॉल को भी स्पिन कर सकते हो, बास्केटबॉल वगैरह ऐसे कुछ भी। और
मैं एक और चीज़ आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, कि कैसे स्पिन करना है, कैसे लगेगा वो चीज़। ये देखिए इस तरीके से स्पिनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखिए स्पिनिंग, ऐसे आपको चीज़ों को स्पिन करके देखना है। ये तो हमारी हमें ग्लोब ही स्पिन करता हुआ नज़र आ गया, यही हम पढ़ रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। सो अब हम रोटेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मैंने अभी अभी बोला, द अर्थ्स डेली स्पिन, हमारे अर्थ का डेली स्पिन इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन मतलब 24 घंटे में अपने एक्सिस पे जैसे जो अर्थ है रोटेट करती है, घूमती है ऐसे ऐसे आराम से, उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। द एक्सिस, डायरेक्शन, स्पीड, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। सो इन अ सिमिलर मैनर द अर्थ ऑल्सो स्पिन, सिर्फ इसी तरीके से जैसे वो चीज़ें अभी घुमाते हुए दिखाई, जैसे मैंने अभी आपको एक्चुअली ये जो ग्लोब था घूमते हुए दिखाया, इसी तरीके से धीरे धीरे आराम से जो अर्थ है वो भी स्पिन करती है, रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, जैसे कि आपको फिगर में ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो घूमती है। सो जो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अर्थ की जो एक्सिस होती है रोटेशन वाली, ठीक है, यानी एक बीच का ऐसा पॉइंट जहाँ से वो गोल गोल घूम रही है, ये वाला, ठीक है, ये इसका ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं। पासिस थ्रू इट्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, वो कहाँ से पास हो रहा है, वो एक्सिस कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। एंड द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर, और साथ ही साथ बात ये है कि जो अर्थ है वो 24 घंटा लगाती है पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करने में। चलिए अब आगे, व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर जाके उसके टॉप से देखोगे तो जो अर्थ होती है वो रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हुई वो आपको नजर आएगी, जो मैं अभी बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो यूज अ ग्लो, अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इसके लिए, बड़ी ही मजेदार ये एक्टिविटी होने वाली है। इस तरीके से आपको एक ग्लोब ले लेना है और इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी। वैसे तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमारा ग्लोब जो है अर्थ घूमती है, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करके देखेंगे। यही हमारी एक्टिविटी होने वाली है, इससे हमें पता चलेगा। सो यूज अ ग्लोब टू रिप्रेजेंट द अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, प्लेस अ स्मॉल स्टिकर, इसके ऊपर स्टिकर लगा लेंगे। कहाँ पे स्टिकर लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे डायरेक्शंस जो भी हम नोटिस करना चाहते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑन इट, वाइल व्यूइंग फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल स्लोली रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस। अब करना क्या है कि जब आप नॉर्थ पोल से देख रहे हो तो धीरे धीरे ग्लोब को क्या करना है, आपने रोटेट करना है उसकी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑब्जर्व करना है कि हाउ योर लोकेशन टर्न अराउंड, कि कैसे आपकी लोकेशन जो है, जैसे मैंने स्टिकर लगा दिया, अभी ग्लोब रुका हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी स्टिकर लगा दिया, यहाँ पे मान लो, यहाँ ये इधर वाले पोर्शन में मैंने स्टिकर लगा दिया। अब मैंने ग्लोब को जो है घुमा दिया, ठीक है। तो अब वो देखो कहाँ जा रही है धीरे धीरे वो जो लोकेशन है, और वो कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है कि वो कैसे टर्न अराउंड और किस डायरेक्शन में वो जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। फाइनली कम्स बैक टू इट, और कब जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी। तो जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी, यानी इस ग्लोब ने पूरा एक रोटेशन पूरा कर लिया। इस तरीके से ऐसे करके ये वापस यहाँ, मान लो मैंने यहाँ से शुरू करी थी, अब ये वापस यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूरा एक कंप्लीट वन रोटेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो रोटेशन क्या होता है, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ये एक मोशन होता है, एक मूवमेंट होती है, जिसमें ऑल इट्स पार्ट मूव इन सर्कल अराउंड, जिसमें सारे ही पार्ट उस ऑब्जेक्ट के एक सर्कल में गोल गोल घूमते हैं, एंड एक इमेजिनरी लाइन उसके बीचों बीच पास हो रही होती है, इस तरीके से वो मूव करते हैं। सो उसी लाइन को बोलते हैं द एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, व्हाई वी हैव डे एंड नाइट। अब जो ये फंडा है, जो ये फेनोमेना है रात और दिन का, मतलब ये हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये हो कैसे पाता है, जब सन आप सोच रहे हो कि जी सामने ही रहता है, बिल्कुल वो मूव कर नहीं रहा है, अर्थ मूव कर रही है, तो मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे। वैसे लगभग कई बच्चों को अभी समझ ऑलरेडी आ गया होगा, अगर किसी ने थोड़ा भी दिमाग लगा लिया होगा। तो चलिए आइए इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपने करना क्या है, इसमें भी एक प्यारी सी एक्टिविटी करेंगे बढ़िया सी, जिससे आपको पता चल जाए
जाएगा। ऐसे आपने एक ग्लोब लेना है, यहाँ पर सामने आपको एक टॉर्च जलानी है। टॉर्च एज अ सन आप सोचेंगे कि वो सन है, सन की लाइट है जो इस पर पड़ेगी, और ये हमारा अर्थ है, जो ये ग्लोब आपको नजर आ रहा है ये हमारा प्लैनेट है। तो ये सन और प्लैनेट यानी कि अर्थ। अब यहाँ से जब सनलाइट इस साइड पे पड़ रही है तो इधर वाला हिस्सा जो है जगमगा रहा है, यानी यहाँ सूरज की रोशनी है तो इस वाले हिस्से पर ही पड़ रही है, जबकि पीछे वाले हिस्से पर डार्क रहेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिस्से पर अभी रोशनी पड़ रही है उतना हिस्सा ग्लोब का जो है वहां पर दिन हो रहा है, और बाकी का जो पीछे का हिस्सा है जहां डार्क है वहां रात हो रही है ग्लोब में। ऐसा ही होता है अगर आप इंडिया में बैठे हो, अगर आपकी कोई भी रिलेटिव यूएस वगैरह में है तो वो लोग बताते हैं जी यहाँ तो रात के इतने बज रहे हैं और आपका यहाँ दिन चल रहा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो ग्लोब के ऑपोजिट साइड पे हैं। दूर भी तो है ना, कितना डिस्टेंस, तो दूर है मतलब वो ग्लोब के दूसरे साइड पर है और हम ग्लोब के दूसरे साइड पर हैं। तो हमारे एरिया में यानी हमारी जगह लोकेशन पे क्या है, सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, और वहाँ रात हो रही है। जब सूरज यहाँ है तो एट अ टाइम वहाँ भी कैसे चला जाएगा, है ना। बेसिकली सूरज नहीं, अर्थ जो है अभी फिलहाल, ठीक है। चलो आप देखते हैं यहाँ नाउ शाइन लाइट फ्रॉम द टॉर्च। तो ये एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, आपने ये चीज नोटिस करनी है। इट इज अ डे टाइम इन दैट हाफ ऑफ द ग्लोब। डे टाइम में क्या होता है, हाफ ऑफ द ग्लोब रिसीव करता है लाइट को, और नाइट टाइम में अदर हाफ, ठीक है। ऐसे ही फिर बाद में जब हमारे वाले लोकेशन पे रात हो जाती है तो तब तक क्या होता है, उस तरफ रोशनी हो जाती है, यानी वहां सुबह हो जाती है। तो सनराइज फर्स्ट अकर। अब सबसे पहले सनराइज होता किधर है ये देखते हैं। तो जी ईस्टर्न पार्ट में होता है और फिर अदर पार्ट्स में जाता है धीरे धीरे। सो while looking at the eastern part, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देखो ग्लोब में और रोटेट करो ग्लोब को एक ही डायरेक्शन में एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या आप पाओगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन व्हेन लाइट फॉल ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फर्स्ट। तो आप देखो कि कौन सी वाली रोटेशन, मतलब पहले आप क्लॉकवाइज कर लो फिर एंटी क्लॉकवाइज ग्लोब को घुमा लो, जैसे भी मर्जी घुमा लो। तो आप देखो कि कौन से वाले पार्ट पे, मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तब ईस्टर्न वाले पार्ट पे रोशनी पहले आ रही है, या जब आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तब ईस्टर्न वाले पार्ट पे पहले रोशनी आ रही है। तो आप ये पाओगे कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज उस ग्लोब को घुमा रहे हो तब ईस्टर्न वाले पार्ट पे सनलाइट पहले, या रोशनी जो है वो पहले आ रही है, पहले एंटर कर रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो लाइट फॉल्स ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट। ऐसा क्यों, कैसा हमें पता चला है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब हम ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, पहले ईस्टर्न पार्ट पे लाइट एंटर कर रही है। सो अर्थ जो हमारी ग्लोब है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट विद द क्या, वेस्ट टू ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ साउथ एक्सिस ऑफ द ग्लोब, ठीक है। नॉर्थ साउथ एक्सिस, जो नॉर्थ टू साउथ वाली बीच वाली एक्सिस है, ये वाली नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। तो ये घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। हमारी जो ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। नाउ व्हाइल रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जर्व योर लोकेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। जब हम उसे घुमा रहे हैं तो हम अपनी लोकेशन भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अर्थ में कि हम कहाँ पर हैं। डज इट गो थ्रू अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, और फिर आपको इससे ये भी क्या मतलब, इससे आपको ये पता चलेगा कि साइकिल ऑफ डे और नाइट, ठीक है। आई होप कि आपको डे और नाइट का साइकिल फेनोमेना फंडा वैसे समझ आ ही गया होगा। सनराइज अकर एट योर लोकेशन मूव्स इनटू लाइट। तो जब सनराइज हमारी लोकेशन में होती है, ठीक है, तो हमारे पास रोशनी आ जाती है। फिर क्या होता है, हमारे पास सनसेट हो जाता है और जो वो सनलाइट है कहीं और चली जाती है और हमारे एरिया में उस समय डार्कनेस हो जाती है। सो जो अर्थ की रोटेशन है वो कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, जिसकी वजह से डे और नाइट का साइकिल चलता है विद द साइड फेसिंग ऑफ सन, विद द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिंग डे टाइम। सो ये क्या लॉजिक है, क्या फेनोमेना है कि जिस समय अर्थ के जिस वाले फेस पर सन की लाइट पड़ रही है वहां पर डे टाइम होगा, और जो उसकी दूसरी वाली साइड होगी यानी जहां सनलाइट नहीं पड़ रही है उस समय अर्थ के जिस हिस्से पे वहां पर रात हो रही होगी। सो ये वाला फेनोमेना, ये वाला फंडा इसके ऊपर वर्क करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही ये देखिए, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, सनलाइट पड़ रही है सामने, तो बहुत तेज स्पीड होती है, इतना तेज भी मतलब नहीं मूवमेंट होती। सो नाउ इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर। अब आप सोचो कि आप अर्थ के इक्वेटर पर खड़े हुए हो एंड वॉचिंग द स्काई ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। और आप स्काई को देख रहे हो कब, वो जो पूरा वन रोटेशन अर्थ का कंप्लीट कर रही है, वाइल इट रोटेट, जब वो रोटेट हो रही है प्रॉपर वेस्ट से ईस्ट वो स्टार्ट कर रही है अपनी रोटेशन को, ठीक है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व,
आप क्या ऑब्जर्व करोगे? विल यू, क्या आपने ऑब्जर्व किया? विल यू ऑब्जर्व, योर ऑब्जर्वेशन बी द सेम एज दैट ऑफ गर्ल शोन इन, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन भी वैसा ही है जैसा पीछे वो जो गर्ल थी उसने, कौन सी गर्ल, अभी वो गर्ल आएगी यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है। सो आप इसके बाद बताएंगे कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन भी ऐसा है, आपको करके देखना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही बताएंगे। तो चलिए आइए, इस बच्ची ने सबसे पहले क्या किया, ये किस साइड है, कहाँ है ये जी इक्वेटर पे खड़ी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। आई एम फेसिंग नॉर्थ, इक्वेटर पे वो कैसी खड़ी हुई है, कैसे आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई आपका फेस जो है वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में और जो पीठ है वो साउथ वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो द मॉर्निंग सन अपीयर्स इन माई व्यू टू राइट इन द ईस्ट, और जो मॉर्निंग का जो सन होगा, ठीक है, वो कहाँ से, ईस्ट से नजर आ रहा है ना, तो आपके राइट साइड, इधर राइट साइड में वो सन होगा, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया। अब उसके बाद वो क्या नोटिस करती है कि अराउंड नून, दोपहर के टाइम पर वो रोटेट हो गई है टू अ न्यू पोजीशन वेयर द सन इज नाउ ओवर माई हेड, जहाँ पर जो सूरज है वो उसके बिल्कुल सर पर आ गया है, ठीक है। अब इवनिंग जब आती है, जब शाम आ जाती है, तब पहले वो यहाँ थी इक्वेटर पे, फिर वो इधर गई, फिर वो इधर आ गई। अब इवनिंग में आई हैव रोटेटेड फर्दर, वो थोड़ी और रोटेट होती है तो सन स्टार्ट हो जाता है डिसअपियर होना, फेड अवे होना, और अब उसको लेफ्ट में सन इस तरफ आता हुआ दिखता है। मतलब पहले यहाँ था सन इस वाली डायरेक्शन में, ध्यान से देखेंगे इधर था, फिर उसके सर के ऊपर आया और अब शाम को इधर चला गया, ठीक है। द स्टार्स विल नाउ बिकम विजिबल इन द स्काई, और अब उसको स्टार्स दिखने लग गए हैं स्काई में ऊपर, समझ गए? ये ऑब्जर्वेशन आप खुद भी करके देख सकते हैं। फटाफट से जाइए बाहर, एक्टिविटी कर लीजिए, वाली मजा आएगा, बड़ी ही मजेदार है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो सन है वो कैसा अपीयर होता है, कैसा लगता है, अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, इसलिए हमें क्या लगता है कि जो सन है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन से निकल रहा है और फिर स्काई में मूव करते करते ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया है। देन द नाइट बिगिंस, फिर रात चालू हो जाती है और फिर स्टार्स जो हैं वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी अंधेरी स्काई में। अब यहाँ पर एक फैसिनेटिंग फैक्ट और देखते चलते हैं, तो बड़ा ही मजेदार ये फैक्ट है। इन एन अर्लियर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन, आपने कुछ पहले के चैप्टर्स थे मेजरमेंट ऑफ टाइम और मोशन, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, हाउ साइंटिस्ट, ठीक है, इसी वाली बुक में कह रही हूँ, इसी क्लास में, ठीक है। यहाँ पर एक चैप्टर आया था मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन वाला, याद आया सबको? मेमोराइज कर लो फटाफट से। तो यहाँ आपने गैलीलियो और ह्यूगीज, इनके एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, इन्होंने पेंडुलम का आविष्कार में हेल्प किया था। तो सबसे पहले गैलीलियो ने कुछ मस्ती चीज नोटिस करी थी। क्या नोटिस करी थी कि जब वो बैठा हुआ था बड़ा ही शांत एक जगह पे, तो उसने ये देखा था कि किस तरीके से मूवमेंट हो रही है एक लाइट की, इस तरीके से टू एंड फ्रो। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी आई और आते आते जो दूसरा साइंटिस्ट था ह्यूगिन्स, उसने इस ऑब्जर्वेशन को, गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए यूज किया इसकी प्रॉपर्टी को और बना दी पेंडुलम क्लॉक इसी थ्योरी पे, जिससे टाइम मेजर होने लग गया। सो जब मिडल 19th सेंचुरी आ गई तो एक और साइंटिस्ट आया, लियोन फौकॉल्ट, उसने एक लंबा सा पेंडुलम बनाया ये बताने के लिए, एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि जो अर्थ की रोटेशन है वो कैसे हो रही है, ये उसने पेंडुलम के बेसिस पे बताया। सो द पेंडुलम नोन एज फौकॉल्ट पेंडुलम, फिर उस पेंडुलम का नाम रख दिया गया वही उसी के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, फौकॉल्ट पेंडुलम इन हिज ऑनर। कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, जिसके अंदर एक बहुत लंबी सी जो स्ट्रिंग थी, धागा था, वो लगा हुआ था, एक बहुत ही भारी बॉब लगा हुआ था, ठीक है, और बहुत ही हाई सीलिंग से, यानी वो बहुत बड़ा पेंडुलम है, आप समझ रहे हो इससे। सो द फौकॉल्ट पेंडुलम जो है उसकी लेंथ अप्रॉक्स देखो यहाँ कितनी लिखी हुई है, 22 मीटर्स, यानी कितना लंबा हो गया है, ठीक है। हैज बीन हंग, ये लटका हुआ है, टंगा हुआ है फ्रॉम अ स्काईलाइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ न्यू पार्लियामेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला हॉल, जो नया पार्लियामेंट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला हॉल है, उसके अंदर जो ये पेंडुलम है, जो फौकॉल्ट पेंडुलम है, वो लगा हुआ है, हैंग हो रखा है, ठीक है, अब इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सो इट सिंबलाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया विद द वास्टनेस ऑफ द कॉस्मोस। चलिए अब इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से इस वाले पेंडुलम से अर्थ का रोटेशन जो है पता लगा था, ये जो मूवमेंट ये कर रहा है इससे ना अर्थ की रोटेशन, एक्चुअली ये मूव खुद से नहीं कर रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है किसी डायरेक्शन में, इस वजह से ये पेंडुलम हिलता है, ये पेंडुलम मूव करता है। इस पेंडुलम की ये वाली मूवमेंट होती ही किस वजह से है, इसकी मूवमेंट अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसी के
साथ ये वीडियो यहीं पर हो जाती है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, चैप्टर यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट बाकी नहीं रह गया होगा। अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन टॉपिक भी थोड़ा लंबा था। अब इसके बाद हम आगे का पार्ट करेंगे अगली वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।